तो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आजिकेट का ही चल रहा है। तो अब हम लोग RTL पढ़े, DTL पढ़े, I²L पढ़े और DCTL पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ECL। ECL को बोलते हैं एमीटर कपुल्ड लॉजिक। मतलब इसमें एमीटर को कपुल्ड किया गया है, ग्राउंड किया गया है, जिसके कारण इसका जो ऑपरेशन होता है एक्टिव और कट ऑफ रीजन के मध्य होता है, सैचुरेशन में नहीं जाता। और जो इसमें एमीटर होता है जो RE रेजिस्टेंस होगा कांस्टेंट करंट सोर्स की बात व्यवहार करेगा। इसका जो स्विचिंग स्पीड है हाई होती है, हाई स्विचिंग स्पीड में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटरों में ECL का प्रयोग किया जाता है। इसका फैन आउट देखा जाए तो 25 होता है। अगर पावर डिसिपेशन जो देखा जाए तो 50 मिलीवाट होता है। और अगर इसका एक चीज़ और देखा जाए कि इसका जो प्रोपेगेशन डिले टाइम 1 नैनो सेकेंड है, जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होता है, फास्ट स्पीड होती है उसकी, इसलिए इसका प्रयोग कंप्यूटरों में किया जाता है हाई ऑपरेशन स्पीड में। ठीक, हाई ऑपरेशन स्पीड में इसमें 3 इनपुट नार गेट का प्रयोग किया। देखिए, एक तो हमने VR वोल्टेज दे दी। ठीक, क्या दे दी? VR वोल्टेज। मगर यहाँ R2 R1। ठीक, ये R, यहाँ से तीनों इनपुट निकलेगा। T1, T2 एंड T3 और क्या होगा A, B एंड C। इसका मतलब क्या है? और यहाँ से ग्राउंड मीटर होंगे और यहाँ से वोल्टेज निकाले VO। ठीक, यहाँ हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है VCC। अब देखो, इसमें 3 इनपुट नार गेट का हम टेबल बनाते हैं। 3 इनपुट नार गेट का A, B एंड C, A, B एंड C। ठीक, टेबल बनाएंगे तो हमने बताया भी था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो इस नार गेट में क्या होता है, 3 इनपुट नार गेट में ये क्या होता है, 1 हो जाएगा और सब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वार गेट में क्या होता है, कोई भी इनपुट एक हो तो हाई मिल जाता है, आउटपुट हाई मिल जाता है। नार गेट इसका अपोजिट है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम सारे इनपुट को लो दे दें, मतलब इनपुट हम लो दे दें, तो कोई भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस वोल्टेज से इसका जो वोल्टेज होगा कम होगा। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा तो R1 में करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये आउटपुट क्या होगा, तो जिसके कारण VCC जो इसका आउटपुट होगा वो VCC को प्राप्त होगा। तो VCC मतलब आउटपुट प्राप्त होगा VCC को। VCC इसको क्या कर देगी, कंडक्ट कर देगी T5 ट्रांजिस्टर को। 84 है 85 ट्रांजिस्टर, तो T5 ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कर देगी, तो जिससे हमारा आउटपुट लॉजिक 1 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, लॉजिक हमारा 1 प्राप्त हो गया, मतलब आउटपुट हाई मिल गया। अब हम किसी भी ट्रांजिस्टर को 1 दे दें या
मतलब हाई दे दे, एक दे दे या तीनों को एक दे, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर तो एक्ट करेगा, मगर हमारा क्या होगा, आउटपुट लो, जिसके कारण हमारा कंडक्ट तो करेगा, मगर हमारे VCC की वैल्यू शून्य हो जाएगी। VCC की वैल्यू शून्य होने के कारण हमारा T5 ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, और जिसके कारण हमारा क्या होगा, आउटपुट लो मिलेगा, जिसके कारण आउटपुट हमारा लो मिल रहा है। समझ गए, आउटपुट हमारा लो मिल रहा है। और इसमें क्या है, RE क्या है, इस RE एमीटर को कपल्ड होने के कारण ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में ऑपरेट नहीं करता है, स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है, और एक कांस्टेंट करंट सोर्स की बात व्यवहार करता है। किसके बाद, कांस्टेंट करंट सोर्स की बात व्यवहार करता है। तो एमीटर कपल्ड ट्रांजिस्टर हमारा होता है हाई ऑपरेशन स्पीड, हाई स्विचिंग स्पीड, हाई ऑपरेशन स्पीड में, क्योंकि इसमें एमीटर को कपल्ड किया गया है और RE का मान तो हाई ज़्यादा होता ही है, तो कांस्टेंट करंट सोर्स की बात का व्यवहार करता है। इसके कारण ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट में ऑपरेट नहीं करता है, ये जो ऑपरेट करता है एक्टिव और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करता है, उसके मध्य में ऑपरेट करता है। तो समझ गए होंगे, अगर इसका करंट फ्लो होता है, इसका उसमें करंट बढ़ता है तो इसका करंट घटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो समझ गए, तो टेबल से हमने इसका प्रोसेसिंग बता दिया, तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें रटने की वो नहीं कि रटा जाए, ऐसा किया जाए, नहीं। ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद आप हम इसकी जो मेन पॉइंट है लिखा देते हैं। तो इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर को हम, अगर सारे ट्रांजिस्टर को हमने लो इनपुट दे दिया तो ऑपरेट तो होगा ही नहीं। जब इस पर करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा VCC के बराबर हो जाएगा। VCC क्या करेगी, इसको कंडक्ट कर देगी, तो आउटपुट हमारा मिल जाएगा। फिर अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को हाई इनपुट दे दें तो कोई भी ऑपरेट होगा, तो ऑपरेट होने के कारण जो इसका आउटपुट, इसके कारण हमारा VCC शून्य हो जाएगा। VCC शून्य हो जाएगा, इन तीनों कारण जो हमारा आउटपुट हो इसके कारण VCC शून्य हो जाएगा। VCC शून्य होने के कारण हमारा T5 कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट लो हो जाएगा। और ये क्या है, मीटर क्या है, इसके कारण हमारा सैचुरेट में नहीं जाएगा, हाई स्पीड ऑपरेशन होगा। और ये क्या है, कांस्टेंट करंट सोर्स की बात व्यवहार करेगा। समझ गया होगा। इसका फाइन नॉट 25 होता है, पावर डिसिपेशन 50 मिलीवाट होता है, और प्रोपेगेशन डिले टाइम 1 नैनोसेकंड होती है। लिख लें, प्रोपेगेशन डिले टाइम, प्रोपेगेशन डिले टाइम कितना हुआ, 1 नैनोसेकंड, बोलते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। और दूसरा बात, पावर डिसिपेशन 50 मिलीवाट, कितना होता है, 50 मिलीवाट। और उसके बाद अगर देखा जाए फैन आउट 25 होता है, एकदम नोट कर लीजिएगा। फैन आउट 25 होता है, ये चीज़ याद कर। सप्लाई तो 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट। हाई ऑपरेशन स्पीड, समझ गया हो गया। जब तो नोट डाउन कर लिए होगे, फिगर भी बना लिए होगे आप लोग। इसमें इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर हम इनपुट क्या करें, लो दें, अगर इनपुट लो दें तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ट्रांजिस्टर नॉट ऑपरेटेड नहीं करेगा, तो आउटपुट हमारा जो VCC के बराबर हो जाएगा। VCC के कारण हमारा T5 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, आउटपुट नहीं, तो हमारा इस कंडीशन में हमारा T5 ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट करेगा।
कंडक्ट करेगा। इसको हमने VCC वोल्टेज दिया क्योंकि इस कंडीशन में तो आउटपुट हमारा हाई मिला। क्या मिला? हाई 1। हाई मिला 1। क्या मिला? 1 मिला। अब फिर हमने इनपुट हाई दे दिया। हाई दे दिया, हाई का मतलब 1 दे दिया, लो का मतलब 0 दे दिया। तो ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर हमारा, ऑपरेट करेगा मतलब कोई भी एनी वन, मान लो T1 T2 एंड T3 हमारा 3 ट्रांजिस्टर है, ऑपरेट करेगा। ऑपरेटेड। दूसरी बात, T5 नॉट कंडक्ट, नो कंडक्ट, कंडक्ट नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा और आउटपुट लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रोपेग इससे डिले टाइम इसका फास्ट होता है 1 नैनो सेकेंड। अगर देखा जाए इसमें एमीटर कपल्ड के कारण, एमीटर कपल्ड के कारण हमारा जो ट्रांजिस्टर है सैचुरेशन में ही जाता है। ट्रांजिस्टर नॉट ऑपरेट सैचुरेटेड, ऑपरेटेड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इसमें आरी क्या होगा? कांस्टेंट करंट सोर्स की बात करता है। कांस्टेंट करंट सोर्स की बात। आरी क्या है? कांस्टेंट करंट सोर्स की बात व्यवहार करता है। और क्या होता है? इसकी जो हाई ऑपरेशन स्पीड होती है, हाई ऑपरेशन स्पीड, कंप्यूटर में यूज होगा इसका ज़्यादा, हाई ऑपरेशन स्पीड। तो टर्न कर लीजिए। इनपुट अगर हम लो दे देंगे तो इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा। तो जो इसका TC5 कंडक्ट करेगा क्योंकि इसको VCC वोल्टेज मिल रही है। अब इस कंडीशन में इसका VCC वोल्टेज 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो ऑपरेट नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा तो आउटपुट लो मिल जाएगी। इमीटर कपूल के ट्रांजिस्टर नॉट ऑपरेटेड सैचुरेशन रीजन, इसका जो ऑपरेशन होता है एक्टिव कट ऑफ रीजन की मदद होता है। ऑपरेशन एक्टिव एंड कट ऑफ की मदद होता है। ऑपरेशन हमारा एक्टिव एंड कट ऑफ की मदद होता है। तो धीरे धीरे तो हमने जो पढ़ाया था अपना RTL पढ़ा दिया, DTL पढ़ा दिया, DCTL पढ़ा दिया और I²L पढ़ा दिया। RTL, DCTL, DTL, I²L, TTL रह गया है। TTL पढ़ा देते हैं, उसके बाद ECL भी पढ़ा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट हो गया होगा। अब बात करें ECL से OR और NOT गेट बनाना। बस कभी कभी फिगर पूछ लेता है, फिगर आ जाता है तो फिगर परेशानी दिक्कत कर सकती है, इसलिए आपको ACL से OR NOT गेट बनाना है। तो बात करेंगे ECL से ECL टू OR एंड NOR गेट। अगर ECL से OR और NOR गेट बनाएं तो इसमें 6 ट्रांजिस्टर हम कर देते हैं। 1 2 3
4 5 और 6 ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, इसका भी 6 मतलब 6 ट्रांजिस्टर। फर्स्ट नेगेटिव VR, तो यहाँ एक हरी और यहाँ एक आई, और यहाँ इसका वोल्टेज VO 5 वोल्ट। ठीक, R1 R2 A B and C, T1 T2 T3, और ये आपका हो जाएगा, चलो हमने गलत कनेक्शन गलत नहीं करना है। T4 T5, यहाँ भी अगर आप RE लगा के ग्राउंड करना चाहें तो ग्राउंड कर सकते हैं। T6 ट्रांजिस्टर, इसका अगर हम फिगर बनाएं तो यहाँ तो OR गेट हो गया, यहाँ NOR गेट, यहाँ 3 इनपुट, A B and C। तो ECL से हमारा OR और NOT गेट के लिए हमने फिगर बना डाला। कभी कभी फिगर आ जाता है तो फिगर आप लोग भागे कि नहीं, फिगर पूछता है। ठीक, T1 T2 T3 R1 R2, सामने हमने ECL से OR और NOT गेट बना लिया, तो ECL का टॉपिक समाप्त हो गया। तो जो TTL बचा होगा और 60 की TTL वो आपको पढ़ा देंगे, तो अच्छे से बने रहिए। सो थैंक्स।